नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिणमो यारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़ मम हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन को ऊंचा उठाने अथवा उन्नत बनाने के लिए हमें कुछ महान आत्माओं को अपना जीवन आदर्श बनाना होता है और हम उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आदर्श बनाने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पूज्य जनों को अपना जीवन आदर्श बनाकर उनके गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना हमारे जीवन की परिपूर्णता का एक बहुत अच्छा माध्यम है। 16 कारण भावनाओं की चर्चा आप सबके मध्य विगत दिनों से चल रही है। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें आत्मसात करके हम तीर्थंकरत्व जैसे महान उपलब्धि को अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं। उन गुणों में आज एक महत्वपूर्ण गुण है अरहत भक्ति। आज मैं आपसे अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति की चर्चा करूंगा। भक्ति आत्मकल्याण का एक सबसे सरल और सहज माध्यम है। भक्ति वह प्रक्रिया है जिसका आश्रय लेकर हम अपने जीवन को पाप से, बुराई से सहजता से मुक्त कर सकते हैं। आत्मा के कल्याण की ये सबसे सरल और सहज प्रक्रिया है। भारतीय परंपरा में 2 तरह के मार्ग बताए गए, एक ज्ञान का मार्ग और दूसरा भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग साधना का मार्ग है और भक्ति का मार्ग आराधना का मार्ग है। साधना में हमें अपने पथ का निर्माण खुद करना पड़ता है और आराधना में दूसरों का अनुसरण करना होता है। स्वयं अपने हाथों पथ का निर्माण कर मंजिल तक पहुंचने वाले लोग विरल होते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बने बनाए रास्ते पर
उनके पीछे चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं। अपने पाँव से रास्ता तैयार कर शिखर पर पहुंचना कठिन भी बहुत है, पर बने बने रास्ता पर किसी के पीछे चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना बहुत सहज और सरल भी है। साधना का मार्ग स्वयं के द्वारा पथ का निर्माण करके आगे बढ़ने का मार्ग है, तो आराधना का मार्ग महान पुरुषों के द्वारा तैयार मार्ग पर उनके पद चिन्हों पर चलते चलते अपने आप को आगे बढ़ाने का मार्ग है। ये भक्ति का मार्ग ऐसी ही आराधना का मार्ग है जो हमें मुक्ति के मंजिल तक पहुंचाती है। हम कहते हैं भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। वस्तुतः जब हम प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर डालते हैं तो हमारी सारी असद इच्छाएं नियंत्रित होकर उन आदर्श के चरणों में समर्पित हो जाती है। आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। नतीजतन हमारे भीतर सद्गुणों की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाती है और हमारी आत्मा की पात्रता इस कदर बढ़ती है कि हम स्वयं परमात्मा होने में सक्षम बन जाते हैं। ये एक भक्ति की प्रक्रिया है जिसको आत्मसात करके इस रीति से आगे बढ़ा जा सकता है, चला जा सकता है। इसलिए भक्ति का मार्ग है जो आत्मा के कल्याण में एक सातिशय निमित्त है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने वाली 16 कारण भावनाओं में अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति के रूप में 4 ऐसी भावनाएं हैं जो सीधी भक्ति से जुड़ी। भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। भाव की विशुद्धि से युक्त अनुराग। एक अनुराग है जो हमें संसार के लोगों से होता है और एक अनुराग है जो परमात्मा के साथ होता है। संसार के साथ जुड़ा हुआ अनुराग संसार की अभिवृद्धि करता है और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ अनुराग हमारे संसार को समेट लेता है। अगर हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो वह हमारे विषयों को और भोगों की इच्छा को बढ़ाता है, उससे हमारे अंदर की भौतिक आकांक्षाएं पुष्ट होती है। वो राग का कलंक बनकर हमारे जीवन को विकृत कर डालता है और वही हमारे भीतर का अनुराग जब प्रभु और परमात्मा से जुड़ता है तो हमारे भीतर वैराग उत्पत्ति का निमित्त बन जाता है और हमारी आत्मा के कल्याण का एक माध्यम भी बन जाता है। यहाँ भक्ति का मतलब है अनुराग। किसके प्रति अनुराग? पूज्य पुरुषेषु, पूज्य पुरुषों के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है भक्ति। भाव की विशुद्धि से युक्त जो अनुराग है, उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति विनय और बहुमान का भाव, उनके प्रति आदर का भाव या और उनके प्रति प्रकट किए जाने वाला हृदय का जो उद्गार है, यह सब भक्ति का एक रूप है जो हमारे कर्म के क्षय में निमित्त बनता है। क्यों निमित्त बनता है? केवल इसलिए निमित्त बनता है कि जब हम पूज्य पुरुषों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर की सांसारिक चाहें दिनों दिन कम होने लगती है और जैसी हमारी सांसारिक आकांक्षाएं क्षीण होना शुरू होती है, आत्मा में विशुद्धि की अभिव्यक्ति और निर्मलता प्रकट होने लगती है और यही आत्म विशुद्धि और निर्मलता हमारे जीवनोत्थान का आधार बनती है। इसलिए भक्ति को उस मार्ग के अनुरूप लिया गया। शास्त्रों में भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई है और भक्ति को मुक्ति का दातार करते हुए कहा है, भक्ति ये जिनवरानम जम खीयदे पुव्व संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के बांधे गए कर्म भगवान की भक्ति के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः कर्म समाप्त होते हैं या नहीं होते ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर भगवान की भक्ति से यदि हमारी भोगेच्छा शांत हो जाती है, हमारी भौतिक आकांक्षाएं शांत हो जाती है, तो समझ लेना हमने भक्ति का लाभ ले लिया है और भोगाकांक्षाओं का और भोगेशना का अभाव होना ही भक्ति का सच्चा लाभ है। और यही कर्म निर्जरा होने का एक प्रमाण भी है जो भगवान की भक्ति के बल पर प्रकट होता है।
जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ती है हमारे अंदर का अहोभाव भी निरंतर वृद्धिंगत होने लगता है और बढ़ा हुआ यही अहोभाव हमारे अंदर के अहम भाव का तिरोभाव कर देता है, अहम भाव का अभाव कर डालता है, जिससे आत्मा में एक विशिष्ट प्रकार की विशुद्धि प्रकट होती है जो हमारे परिणामों की उज्ज्वलता और निर्मलता का आधार बनती है। ऐसी भक्ति को बहुत अधिक महिमा मंडित किया गया है, कहा गया है, उसकी महिमा बखानी गई है। हम उस भक्ति की महिमा को जानें, हम उस भक्ति की गरिमा को जानें और अपने जीवन को भक्तिमय बनाने का प्रयत्न करें। हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूज्य पुरुषों की भक्ति करते हैं। वीतराग भगवान हमारे पूज्य आदर्श हैं, आराध्य हैं। हम उनकी जो भक्ति और आराधना करते हैं वो भक्ति किमात्मक होती है। हम भक्ति किनकी करते हैं, भक्ति हम कैसे करें, भक्ति के क्षणों में हमारी स्थिति कैसी होती है, भक्ति का रूप क्या होता है, इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम अरहत और आचार्य की भक्ति के स्वरूप की कुछ चर्चा आज आप सबसे करने जा रहे हैं। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है जिसके एक तरफ भक्त होता है, दूसरी तरफ होता है उसका आराध्य परमात्मा और बीच में होती है भक्ति। जो भक्त को भगवान से जोड़ दे उसका नाम है भक्ति। भक्ति वह माध्यम है जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उनके गुणों से जुड़ सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आत्मसात करके इन सब बातों को बहुत सहजता से प्रकट किया जा सकता है, घटित किया जा सकता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, कई रूपों में भगवान की भक्ति की जा सकती है। एक तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति का मतलब है गुणों का अनुराग होना। जैन दर्शन में भगवान की भक्ति केवल भक्ति करने के लिए नहीं कहेगी, जैन दर्शन में वंदे तद्गुण लब्धे कहा गया है। भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए ही भगवान की वंदना करने की बात की गई है। हे भगवान, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ केवल इसलिए कि आपके गुणों का हमें लाभ हो। और जब हमारे मन में किसी के प्रति अनुराग होता है तो ये सब बातें अपने आप आने लगती है। भक्ति हम 3 स्तर से करते हैं। पहला, जिसके प्रति हमारी भक्ति है उसका नामस्मरण करना, नामस्मरण करना। दूसरा, उसके चिंतन में अपने आप को लीन होना। और तीसरी बात, उसके रूप दर्शन की चाह होना। और चौथी बात, उसके गुणों को प्राप्त करना। ये 4 स्थितियों में हम भगवान की भक्ति करते हैं। देखो, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में अनुराग होता है, आत्मीयता होती है, 24 घंटे हम उसका नाम ले लेते हैं। मौका बेमौका जब कभी भी अवसर आ जाए तो हम नाम लेना शुरू कर देते हैं। कहीं से भी प्रसंग आए उस व्यक्ति के प्रति हम अपने अनुराग से प्रेरित होकर हृदय के उद्गार व्यक्त कर ही देते हैं, उसका नाम शुरू हो जाता है। ये नामस्मरण अनुराग की अभिव्यक्ति है। जैसे लौकिक जनों का अनुराग होने के कारण हम उनका नाम लेते हैं, ऐसे ही जिनके मन में परमात्मा के प्रति सच्चा अनुराग रहता है वो 24 घंटे उनका नाम लेता रहता है। एक बार आचार्य महाराज से पूछा गया कि महाराज जी, आप भगवान का नाम कब जपते हैं? बोला, मैं भूलता ही नहीं हूँ तो जपूंगा क्या। जो 24 घंटे भगवान को याद रखे, कभी भूला ही नहीं, वो जपेगा कैसे? जितना अधिक परमात्मा के प्रति अनुराग होगा उसके नाम स्मरण की वृत्ति उतनी ही प्रबल होते जाएगी। तो नाम स्मरण भक्ति का एक बहुत अच्छा रूप है कि निरंतर अपने अंदर वो नाम स्मरण होते रहे, नाम स्मरण होते रहे। और फिर जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग होता है उसके बारे में हम बार बार चिंतन करते हैं, उनके गुणों का विचार करते हैं, उसके ख्याल में डूबे रहते हैं। ये ख्यालों में डूबे रहना, उसके गुणों का चिंतन करना, ये भी एक भक्ति का बहुत बढ़िया रूप है कि उसके गुणों का हम बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करें। और बार बार जब चिंतन करते 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 उनके गुणों से लगाव हो जाता है तो उनके गुणों को आत्मसात करने की भावना भी हो जाती है, जो भक्ति का एक बहुत अच्छा रूप है। तो हम जिनकी भक्ति करते हैं उनका नाम ले, उनके रूप का दर्शन करें, उनकी छवि का अवलोकन करें, जिससे हमारा लगाव होता है। आप उसके प्रति रात दिन उसके चिंतन में खोए रहते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका रूप देखने की कोशिश करते हैं। अपने प्रिय व्यक्ति के चित्र को अपने मोबाइल में सेट करके
करके रखते हैं, अपने पर्स में लगा करके रखते हैं, जहाँ चाहो वहाँ देखते हैं, उसकी छवि का दर्शन है, उसके रूप का अवलोकन है। क्योंकि ऐसे रूपावलोकन से हमें शांति मिलती है, ऐसे रूपावलोकन से हमें सत प्रेरणा मिलती है, ऐसे रूपावलोकन से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है। तो जैसे लौकिक जनों के प्रति उमड़ने वाला अनुराग तुम्हें उसके रूप दर्शन से, तुम्हें उसके नामस्मरण से, तुम्हें उसके चिंतन में खो देता है, ऐसे ही जिसके भीतर प्रभु परमात्मा के प्रति सच्चा अनुराग होता है, वो हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता है, प्रभु की छवि निहारता है, प्रभु का रूप गुणस्मरण करता है और फिर उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करता है। ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करने का मतलब केवल ये नहीं कि भगवान के चरणों में अपना शीश नवाए। भगवान की भक्ति करने का मतलब केवल ये नहीं कि भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा दें, और भगवान की भक्ति करने का मतलब केवल ये नहीं कि हम भगवान के गीत गाते रहें। भक्ति का सच्चा अर्थ है आंतरिक अनुराग। हृदय के अनुराग के अभाव में निकलने वाले उद्गार केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति है, और हृदय से भरकर भले आप मौन भी खड़े हो जाएं तो आपकी आंतरिक भक्ति होगी। हम केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति न करें, आंतरिक भक्ति करें। भक्ति में कई बार शब्द भी गौण हो जाते हैं। वो मूक व्यक्ति भी जो हृदय से भरा हुआ है भगवान की बहुत बड़ी भक्ति कर सकता है, और आंतरिक अनुराग के अभाव में बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ कर लेने के बाद भी हमें वो लाभ नहीं मिल सकता। तो ये अरहत भगवान की भक्ति है जो हमें उनसे जोड़ती है। हम हृदय से भर करके, हम भावों से विशुद्ध होकर प्रभु परमात्मा की ऐसी भक्ति करना शुरू करें, और जब हम भगवान के सामने जाते हैं, उनके रूप का दर्शन करते हैं, हमें लगते हैं कि भगवान से श्रेष्ठ और कोई दूसरे है ही नहीं। तीन लोक में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई हैं तो भगवान ही हैं। हम भगवान की छवि को देखते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में और कोई नहीं है। वस्तुतः जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, हमारे लिए वही सर्वस्व बन जाता है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। और आचार्य मानतुंग भगवान की भक्ति करते हुए बिल्कुल सही बात कहते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमानुभीष्टम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समान नहीं मपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, जिन शांत, सुंदर और राग रुचि वाले, अच्छी किरणों को फैलाने वाले, जिन उत्तमोत्तम परमाणुओं से आपके देह की रचना हुई, उससे वो सारे परमाणु आपके ही शरीर में लग गए। लोक में जितने उत्तम परमाणु थे वे सब आपके ही शरीर में लग गए। यही कारण है कि आपके समान इस काया को धारण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। वस्तुतः भगवान का बाह्य शरीर ही पवित्र नहीं होता, उनकी अंतरंग आत्मा भी पवित्र होती है। उनने अपने भीतर की वीतरागता को प्रकट करके वह सब कुछ प्राप्त कर लिया, और ऐसी अभिव्यक्ति के कारण हम भगवान के रूप का बार बार चिंतन करते हैं, गुणों से स्मरण करते हैं, और हृदय की विशुद्धि से भर करके, वाणी को गदगद करके, रोम को पुलकित करते हुए, दोनों करों को मुखलित करते हुए, सिर को नमाते हुए और आँखों से आंसू बहाते हुए, हृदय के उद्गार व्यक्त करने वाला अपने संसार को सुखा डालता है। अनंत संसार सागर पल में नष्ट हो जाता है। हम भगवान से कहते हैं, अद्य में प्रतिभासते संसार वारदिरियम क्षुल्क प्रमाणम। हे भगवान, आज आपकी भक्ति के कारण मुझे ये पूरा संसार सागर एक चुल्लू के बराबर प्रतीत हो रहा है। अनंत सागर आपकी भक्ति की महिमा से एक चुल्लू बन गया। बंधुओं, सागर को भी चुल्लू में परिवर्तित किया जा सकता है यदि हमारे हृदय में ऐसी विशुद्धि का भाव हो। जन्म जन्मांतरों के संचित, निधत्ति और निकाचित मिथ्यात्व जैसे कर्म समूह को भी भगवान की भक्ति के एक प्रवाह में नष्ट किया जा सकता है। ऐसी अरहत भक्ति हमें तीर्थंकरत्व को प्रदान करा दे, इसमें क्या बात हो गई। अरहत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर पूज्यता को प्राप्त कर ली।
जो परम पूज्य हैं, जो पूजा के योग्य हैं, वे केवल अरहत हैं। वस्तुतः पूजा के योग्य वही होते हैं जिनमें पवित्रता होती है, और पवित्रता उनमें ही होती है जो अपने विकारों को नष्ट कर लिए होते हैं। हमारे अरहत प्रभु अरहंत है, अरिहंत, उनने अपने सारे कर्म शत्रुओं को नष्ट कर लिया, अपने भीतर के विकारों को विनष्ट कर लिया। विकारों को विनष्ट कर लेने के कारण, अपने भीतर की पूज्यता को, पवित्रता को अभिव्यक्त कर लेने के कारण वे जगत के पूज्य हो गए। हम उनको अपना आदर्श मान करके चलते हैं। ये अरहत भक्ति है। अरहत भगवान के प्रति भक्ति अपने भीतर उमड़नी चाहिए। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे भीतर दो स्थितियां निर्मित होती है। भक्ति करते समय हमें अपने भीतर की दुर्बलताओं का आभास होता है और भगवान के गुणों का स्मरण होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी स्थिति में दो स्थिति बनती है, स्वयं के अकिंचनत्व का और भगवान की महानता का, आराध्य की महानता का, अपनी लघुता का और आराध्य की विराटता का बोध होना भक्ति की अभिव्यक्ति का एक श्रेष्ठ मौका होता है, एक श्रेष्ठ क्षण होते हैं। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो लगता है, हे भगवान, हम कितने ज़्यादा पापी हैं, हम कितने ज़्यादा कामी हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, हमारे जीवन में कितने प्रकार की विकृतियां हैं, और आप प्रभु कितने पवित्र हैं, पावन है। हमारे भीतर का ये उद्गार हमें अपने अंतर विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है। प्रभु को जब हम देखते हैं, प्रभु की वीतराग छवि जो एक आदर्श के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, तो उस प्रभु के वीतराग छवि को देखने के बाद हमें लगता है कि ये सारे गुण हमारे अपने गुण हैं। इन गुणों को हम अपने भीतर अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अपनी जब हम आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में हमसे ज़्यादा दोषी कोई नहीं है। मेरे भीतर की जो दुर्बलताएं हैं, जब मुझे नज़र आना शुरू होती है, तभी मैं उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयत्न प्रारंभ कर पाता हूँ। तो संत कहते हैं, जब भगवान की भक्ति करो, भगवान के गुणों को देखो, अपने अवगुणों को देखो। आप प्रभु की स्तुति में कहते हैं, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यों बिरद आप निहार स्वामी, मैं तो जामन मरद जी। इन दो पंक्तियों में सब कुछ प्रकट हो गया। हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, आप तरल तारण हैं, आप जहाज हैं, आपने अपने अंदर के सारे विकारों को नष्ट कर दिया है, पर मैं अपावन हूँ। संसार की सारी अपवित्रताएं मेरे भीतर है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, दर्प की, दंभ की, ईर्ष्या की, विद्वेष की, घृणा की, वैमनस्य की, न जाने कितनी ज्यादा बुराइयां मेरे भीतर है। सच पूछो तो मैं आपसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा सारा निर्माण ही बुराइयों से हुआ। मैं बुराइयों से ही बना हूँ, बुराइयों से ही रचा पचा हूँ। बुराइयों की परत इस कदर मेरी आत्मा में चढ़ चुकी है कि मेरी सारी अच्छाइयाँ आकर दब गई है, और आपको देखता हूँ तो आप में केवल उज्ज्वलता और उज्ज्वलता ही दिखाई पड़ते हैं। आपको देखता हूँ तो आप में केवल गुण और गुण ही दिखाई पड़ते हैं। आज आपके सामने आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझ में कितनी खामियां हैं, पर मुझे विश्वास है कि आपके चरणों का ये अनुराग मेरे भीतर की बुराइयों को प्रक्षालित कर देगा। जैसे मैले वस्त्र पर साबुन लगाने से उसका मैल दूर हो जाता है, वैसे ही आपकी भक्ति का साबुन अब मेरे चित्त पर लग गया है। निश्चित मेरे पाप का मैल प्रक्षालित होगा और मैं भी आप जैसी उज्ज्वलता को प्राप्त कर पाऊंगा। ये उद्गार एक सच्चे भक्त के हृदय से प्रकट होते हैं। पर बंधुओं, ये सब तभी होंगे जब ये सब भाव विशुद्धि से भरा। ऊपरी मन से भगवान की भक्ति करोगे कोई फायदा नहीं होगा, और भीतर से भर कर के भगवान की भक्ति करोगे तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। वस्तुतः भगवान के दरबार में केवल हृदय की विशुद्धि को स्थान मिलता है। आपको कितना ज्ञान है ये महत्वपूर्ण नहीं, आप भगवान के चरणों में क्या क्या अर्पित कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप अर्घ चढ़ा रहे हैं, कितना मूल्यवान अर्घ है इसका कोई मूल्य नहीं। संत कहते हैं भगवान के चरणों में अर्घ चाहे तुम जैसा चढ़ाओ, पर अपने अहम को चढ़ाने में कोई कसर मत रखना। भगवान के कृपा का पात अर्घ चढ़ाने वाला नहीं, अहम को चढ़ाने वाला होता है। जब हमारे भीतर का अहम नष्ट होता है तब हमारे भीतर का अरहम प्रकट होता है।
हम में और भगवान में इतना ही अंतर है। हम अहम में जीने वाले हैं और वे अरहम को उपलब्ध हो गए हैं। अहम से अरहम बनने में ये भक्ति बहुत बड़ा माध्यम है। जब हमारे भीतर का अहम गलेगा तो अरहम प्रकटेगा। उस अहम को गलाने के लिए ही भक्ति की जाती है, भक्ति आराधना की जाती है, जो भाव की विशुद्धि से भर करके की जाती है। एक बार हृदय की विशुद्धि भर जाए तो सारे कार्य हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो भगवान की भक्ति की बातें करते हैं लेकिन श्रद्धा से शून्य होकर के करते हैं, आंतरिक भावना से शून्य होकर के करते हैं, तो वंचित रह जाते हैं। मैंने एक बहुत पुराना किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक पंडित जी थे जो रोज कथा सुनाते थे और कथा से पहले, प्रवचन से पहले रोज़ एक गिलास दूध पिया करते थे। एक ग्वालिन दूध के लिए बंधी हुई थी। रोज़ उसे उन्हें समय पर लाकर दूध देती, पंडित जी दूध पीते, फिर प्रवचन करते। बरसात के दिन आए, नदी में पूर आ गया, पानी का प्रवाह बढ़ गया। नतीजा ये निकला कि बिना नाव के नदी पार करना मुश्किल है और नदी पार किए बगैर सेठ जी तक, पंडित जी तक पहुंचना मुश्किल है। अब कभी कभी नाविक समय पर नहीं मिलता तो वो आने में उसे विलम्ब हो जाता और इधर पंडित जी को बहुत तकलीफ होती। वे बड़े नाराज होते। जब भी वो बिटिया उनको दूध देती, पंडित जी कहते कि देखो 1 घंटा प्रवचन करना पड़ता है, खाली पेट कैसे प्रवचन होगा, तुम जानती हो कितनी तकलीफ होती है, तुम लेट क्यों आती। वो ग्वालिन बड़ी सरल और सच्ची थी। वो हाथ जोड़ती और कहती पंडित जी साहब माफ़ करो, क्या करूं, नाविक देर से आता है, नदी में पानी बहुत है, पैदल आते नहीं बनता, मैं घर से चलती तो समय पर हूँ लेकिन आने में विलम्ब हो जाता। अब पंडित जी उसे भला बुरा कहते, डांटते डपटते, पर वो चुपचाप सुन लेती। अब पंडित जी महाराज हैं जो बोल रहे हैं सही तो कह रहे हैं, हमारी गलती है, पंडित जी को भूखे प्रवचन करना पड़ता है, प्रवचन में कितनी मेहनत होती, अगर हम समय पर आए होते तो ये नौबत नहीं आती। एक दिन वो कुछ विलम्ब से आई और विलम्ब से आई तब तक पंडित जी का प्रवचन चालू हो चुका था। तो वो भी एक किनारे बैठ गई और बैठ करके पंडित जी का प्रवचन सुनने लगी। पंडित जी प्रवचन करते करते बोल पड़े कि भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर से पार उतर जाता है। भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर से पार उतर जाता। उसने कहा बताओ तो पंडित जी महाराज इतने ज्ञानी, हमें उपाय नहीं बताया। अरे जो भगवान संसार सागर पार करा देगा वो नदियाँ पार नहीं कराएगा। जो सागर को तैरा देता है वो नदियाँ तो पार कराएगा ही। ठीक है, पंडित जी को दूध पिलाई, सीधे लौटी, नदी के किनारे पहुंची, भगवान का नाम लिया और कहा भगवान अब तेरे ही भरोसे मेरा जीवन है, मैं जा रही हूँ, तू मुझे पार कर दे। और वो एकदम नदी में बेधड़क वैसे चलने लगी जैसे आप सड़क पर चलते हो। इस पार से उस पार हो गए। अब क्या था, रोज का क्रम हो गया, नदी के किनारे आना, भगवान का नाम लेना और सहजता से पार हो जाना। दूध बिल्कुल समय पर आने लगा। एक दिन पंडित जी ने कहा क्या बात है, आजकल तो तुम रोज़ समय पर आती हो, क्या आजकल नाविक समय पर आने लगा क्या। बोले नहीं महाराज, आपकी कृपा से आने लगे। बोले क्या हो गया। बोले मैंने वो उपाय पा लिया। बोले कौन सा उपाय। वही जो आपने बताया था। बोले मैंने तुम्हें कोई उपाय नहीं बताया। कब बताया। उस रोज प्रवचन में नहीं बताया था आपने, कथा में नहीं सुनाया था। बोले क्या बताया था। आपने कहा था कि भगवान का नाम लेने वाला संसार से पार उतर जाता है, तो मैंने सोचा जो भगवान संसार पार करेगा वो नदियाँ पार नहीं करेगा। बोले क्या हुआ। बोले तब से मैं नदी के किनारे जाती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ और इस पार से उस पार पहुँच जाती हूँ। बोले अच्छा तुम पार हो जाते। बोले हाँ। बोले सच। बोले इसमें क्या चाहते, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। अब पंडित जी महाराज आपके सामने झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं। उस पंडित को विश्वास नहीं हो रहा था। उस पंडित को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता। कह जरूर रहा था। कई बार ऐसा होता है, लोग कह देते हैं लेकिन अपने कहे पर खुद को ही विश्वास नहीं होता। और वो पंडित जी के साथ ऐसा ही हुआ। उसने कहा क्या तुम इस पार से उस पार हो जाती। बोले हाँ हो जाती। मेरे सामने पार हो सकते। बोले चलो। दोनों चले। वो तो एकदम तेजी से नदी के पास पहुंची और नदी में पैर रख करके पंडित जी से आके कहने लगी पंडित जी चलो आप भी भगवान का नाम लो, भगवान जब हमें पार करता है तो आपको तो और पहले पार करेगा। वो तो नदी में पांव रख दी, चलने लगी। पंडित जी बड़े पसोपेश में कि अब पानी में पैर कैसे रखे।
पंडित जी बड़े पसोपेश में कि अब पानी में पैर कैसे रखें। पर उस बिटिया ने कहा कि महाराज आओ तो सही, आओ तो सही, आप चलो, देखो मुझे भगवान पार लगा रहा है, आपको तो और पहले लगाएगा। उसके बार बार आग्रह करने पर बड़ा हिम्मत जुटाकर पंडित जी ने नदी में पैर रखा और अपनी धोती पहले ऊंची कर ली। नदी में पैर रखने से पहले ही उनने अपनी धोती ऊंची कर ली। नतीजा ये निकला कि बिल्कुल धम्म से वो पानी में गिर पड़े। तब उन्हें एहसास हुआ, उसे देखकर वो ग्वालिन भी चूक गई और पंडित जी पानी से निकलकर उस ग्वालिन के पैर पड़ लिए और कहा कि मैं तो केवल दुनिया को उपदेश सुनाता हूँ, पर तुमने तो अपनी श्रद्धा से उसे व्यावहारिक रूप से सिद्ध करके दिखा दिया कि वस्तुतः श्रद्धा कहने की चीज़ नहीं होती, श्रद्धा आंतरिक होती। बंधुओं, इस घटना को एक प्रतीक के रूप में लो। आप भी ऐसा मत कर देना कि पानी में है तो सीधे ऐसे रख ले, क्योंकि अगर विश्वास हो हृदय में अटल तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये प्रतीक है। भगवान के प्रति जब कभी भी विश्वास हो तो ऐसा विश्वास हो। विश्वास दूसरों से देख करके नहीं जगाया जाता, अंदर की निश्चलता और समर्पण ही विश्वास जगाती है। तुम्हारे भीतर ग्वालिन जैसी सरलता हो तो ऐसा विश्वास होगा, और जहाँ ऐसा विश्वास होगा वहाँ कहीं संकट नहीं होगा, और जिसके विश्वास में कमी होगी वो कभी संकट से बच नहीं सकेगा। इसलिए अपने विश्वास को जगाना चाहते हो, विश्वास को बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसी अरहत भक्ति को अपनाने की कोशिश करो। आचार्य कुंद तो कहते हैं, अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाला शुभ भक्ति भाव से युक्त अनुराग सम्यक्त को उत्पन्न करने वाला है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो जान दी अरहंते दब्बत गुणत पज्जयते ही सो जान दी अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान के स्वरूप को उनके द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, उनके गुण को स्वरूप को समझकर उनके प्रति अनुराग करता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विनष्ट हो जाता है, मोह क्षय हो जाता है और अपने स्वरूप को उपलब्ध करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी अरहत भक्ति भगवान की आराधना का एक सशक्त माध्यम, श्रेष्ठ माध्यम, जिसे आत्मसात करके हम इस सागर से, संसार सागर से पार उतरने में समर्थ हो सकते हैं। बंधुओं, हमारे हृदय में भी ऐसी भाव विशुद्धि से युक्त भक्ति जगनी चाहिए, जिसके बल पर हम सरलता से संसार से पार उतर सकें। अरहत भगवान के प्रति ऐसा ही अनुराग हमारे मन में जगता रहे, जिससे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहे। दूसरे क्रम में आचार्य भक्ति भी कहा है। आज से मैं कुछ क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और भावनाएं ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ पर्यूषण के पूर्व ही ये 16 कारण पूरा हो जाए, इसलिए मैं आप सबके बीच कुछ क्रम को बढ़ा रहा हूँ। सार में भी हम बहुत कुछ विस्तार से समझ सकते हैं। इतनी ही बात हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए कि अरहत भगवान के प्रति हमारे मन में आंतरिक श्रद्धा हो, उनके प्रति भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग हो, हमारे अंदर कोई कलुषता न हो, कोई लौकिक कामना न हो, सांसारिक अपेक्षाओं से भर कर के हम उनकी आराधना न करें, उनके स्वरूप को पाने की भावना से हम उनकी आराधना करें। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, देने वाला हमें देना तो बहुत कुछ चाहता है, पर हम अपनी अपात्रता के कारण थोड़ा लेकर के ही रह जाते हैं। संत कहते हैं, जब भगवान की भक्ति से तुम्हें मुक्ति मिलती है तो भुक्ति की चाह क्यों मन में ले रहे हो? जिस जगह जाने से तुम्हें सर्वस्व मिल रहा है तो अंश प्राप्त करने की बात क्यों सोच रहे हो? जब भगवान के पास गए हो, भुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तो भुक्ति की व्यवस्था तो बीच की है, अपने आप हो जाएगी। लौकिक आकांक्षाओं से भर कर के भगवान की भक्ति न करें, परमात्मा आराधना की भावना से भरकर यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से वो मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन हम सबकी ऐसी आकांक्षाएं हैं जो हमें भगवान के चरणों में जाने के बाद भी भगवान का भक्त बनाने की जगह भिखारी बना करके ले जाती है। ध्यान रखना, भक्त भरे हृदय से अगर हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो हमारी भक्ति हमारे लिए फल प्रदान करती है, और भिखारी बन करके भगवान के चरणों में जाएंगे
तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए, आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो आप उसको क्या देते हैं, और आपके दरवाजे पर आपका कोई अनुरागी आता है तो आप उसको क्या देते हैं। अगर आपका कोई अनुरागी है तो आप उसे दिल खोल करके देते हैं, और अगर आपके पास कोई भिखारी आया तो चवन्नी अठन्नी में उसको आप निपटा देते हैं। भिखारी को देते समय उपेक्षा का भाव होता है, अनादर का भाव होता है, लेकिन अनुरागी को देते समय हर्ष का भाव होता है, उसके प्रति हमारे मन में बड़ी उमंग होती है। बंधुओं, भगवान के दरबार में भिखारी जैसी मानसिकता से भरे लोग भी जाते हैं और भक्त भरी भावना से भी लोग जाते हैं। जो भिखारी की मानसिकता से भर करके जाते हैं वे भिखारी की तरह दरिद्र बने रहते हैं, और जो सच्चे हृदय से भक्त बन करके भगवान के दरबार में जाते हैं वे एक क्षण खुद भगवान बन जाते हैं। भगवान के दरबार में जाकर ये सब प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भगवान तो बीतरागी हैं, न वो अपना गुणगान करने वालों से प्रसन्न होते हैं, न निंदा करने वाले से अप्रसन्न होते हैं, न तो वो हमें कुछ देते हैं न हम लेते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और आराधना के बल पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जब अच्छा मिलने का अवसर है, कोई हमें चिंता मणि रत्न उपलब्ध हो रहा है, तो वहाँ जाकर कांच की गोली की कामना करना हमारी नादानी के अलावा और क्या होगी। एक सेठ था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सोने के थाल में भगवान के चरणों में द्रव्य लेकर के जाता, पूजा करता, वही मंदिर की गेट खोलता और भगवान की पूजा आराधना करता था। वहीं से एक भिखारी भी गुजरता था। परिस्थितियों के मार के कारण वह भिखारी जरूर बन गया था, पर उसका हृदय बहुत विशाल था। वह भगवान का सच्चा भक्त था। अंतरंग भावों से भर करके वो भगवान की भक्ति किया करता था। भगवान के प्रति उसके मन में सच्चा अनुराग था, और भगवान से केवल एक ही कामना करता था कि भगवान आपके चरण मेरे हृदय में बने रहे, मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन सेठ कुछ विलम्ब से आया और देखा क्या कि भगवान के दरबार में ये भिखारी पहले से पहुंचा हुआ है और कुछ बातचीत चल रही। भिखारी रोज की तरह जब भगवान के चरणों में गया, वो था तो अंधा, तो देख भगवान की मूर्ति ने भिखारी से कहा कि देख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। उसने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। भगवान ने कहा कि एक काम कर, तेरी आंखें नहीं है, मेरी दृष्टि तो तुझ पर पड़ जाती है, पर तू मुझे नहीं देख पाता। एक काम कर, मेरी आंखें निकाल कर अपनी आंखों में निगाह ले, तेरी दृष्टि खुल जाएगी। उसने कहा प्रभु मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नहीं देख पाता तो क्या बात हो गई, आपकी निगाह मुझ पर पड़ जाए, मेरा इसमें ही उद्धार है। उसकी बात को सुनकर मूर्ति मुस्काई, बोले बिल्कुल ठीक, मैं तेरी इसी निष्ठा से प्रभावित हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि अब तेरी आंखें तुझे मिल जाएगी, तू आंखें ले ले। इतना सुनना ही था, इतनी चर्चा ही चल रही थी, तब तक सेठ पहुँच गया। सेठ पहुँचा तो उसको बड़ा गरम हुआ। वो भगवान पर भी अपना अधिकार जमा रहा था। कुछ लोग होते हैं जो भगवान पर भी अपना रुतबा जताना चाहते हैं। हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको मेरी बात मानना चाहिए। वो सेवा कम करते हैं, सेवा का अधिकार ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, सेवा कम करेंगे, सेवा का अधिकार ज़्यादा चाहेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। संत कहते हैं ऐसे लोगों के भीतर अभी सेवक होने का लक्षण ही प्रकट नहीं हुआ, वो अभी बहुत दूर है। और वो जाकर भगवान पर गर्म हुआ, कहा भगवान ये क्या मामला, हम आपकी रोज इतनी पूजा करते, इतने बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, इतने द्रव्य चढ़ाते हैं और आपकी सबसे पहले घंटों सेवा करते हैं, आपने आज तक मुझसे बात करना तो दूर, नज़र उठाकर निहारा तक नहीं, और इस अकिंचन भिखारी को आप में क्या विशेषता दिख गई जो आप इससे बात कर रहे हो। भगवान ने कहा सेठ क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से अपने किसी भक्त की प्रतीक्षा में था। अभी तक जितने आते थे सब भिखारी आते थे, तो भिखारियों की तरफ मुझे देखने की इच्छा नहीं होती थी। आज मेरे चरणों में मेरा पहला भक्त आया है, भले ही ये ऊपर से भिखारी है पर सच्चे अर्थों में ये मेरा भक्त है, इसलिए मैं इससे
बोलने के लिए लालायित हो उठा। बंधुओं, अरहत भक्ति के संदर्भ में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भक्त बनिए, भिखारी नहीं। भगवान के चरणों में भक्त का हृदय लेकर के जाइए, भिखारी की मनोवृत्ति से भरकर कतई मत जाइए। बस ये अगर आपके भीतर उद्घाटित हो गया तो आपकी ये भक्ति सार्थक होगी। दूसरी बात है आचार्य की भक्ति। आचार्य परमेष्ठी, मध्यम परमेष्ठी। पंच परमेष्ठियों में मध्यम स्थान आचार्यों का है। अरहंत के बाद आचार्य आते हैं। ये अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठी है। पंच परमेष्ठी में आज के युग में आचार्य का बड़ा महत्व है। आप कह सकते हैं महाराज 16 कारण भावना में अरहत की भक्ति की, आचार्य की भक्ति की, बहुश्रुत यानी उपाध्याय की भक्ति कर दी, प्रवचन की भक्ति कर दी, सिद्धों की भक्ति क्यों नहीं की? सिद्धों की भक्ति क्यों नहीं की? इसके एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिद्ध अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। सिद्धों से हमें सीधा कोई संबंध नहीं है। सिद्धों के माध्यम से हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती। सिद्धत्व हमारा आदर्श है। वो सिद्धित्व की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के रूप में सिद्धत्व बन सकता है, लेकिन सिद्धों से कोई प्रेरणा नहीं मिलती। उस सिद्धि की पहचान भी हमें अरहंतों के द्वारा होती है। अरहंत के द्वारा न केवल हमें प्रेरणा उपदेश मिलता है, अपितु हमारे अरहंत एक आदर्श भी बन जाते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। इसलिए हमारा प्रयोजन चूँकि अरहंत से पहले सिद्ध होता है, इसलिए हम नमस्कार मंत्र में भी सिद्धों के पहले अरहंत को स्मरण करते हैं, सिद्धों को बाद में याद करते हैं। तो अरहंत की भक्ति की और आचार्य की भक्ति की। अरहंत के द्वारा हमें तत्व मिलता है, लेकिन उस तत्व का बोध और उस तत्व को पारायण करने का मार्ग हमें आचार्य से मिलता है। अरहंतों ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, प्रवर्तन किया, लेकिन आचार्यों ने उसका पल्लवन किया। अरहंत मार्ग बनाते हैं, अरहंत तीर्थ का निर्माण करते हैं, पर तीर्थ का संचालन आचार्यों के माध्यम से होता है। इसलिए आचार्य की भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। बिना आचार्य के मार्ग नहीं चल सकता। अरहंतों के उपदेश को द्वादशांग के रूप में जो गुथित किया गया और उसके माध्यम से तीर्थ की परंपरा का जो पल्लवन हुआ, वो गणधरों के माध्यम से हुआ। गणधर और कोई नहीं, गण यानी संघ, संघ को धारण करने वाले आचार्य हुए। भगवान महावीर से लेकर आज तक की जो परंपरा यहाँ तक आई है, वो आचार्यों के माध्यम से ही आई है। इसलिए आचार्य भक्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया कि आचार्य के प्रति होने वाला अनुराग, आचार्य की भक्ति और आचार्य का बहुमान तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निमित्त है। आज के युग में तो अरहंत है ही नहीं, हमारे लिए आचार्य ही सब कुछ है। जो आचार्य हमें इस सागर से, संसार सागर से इस पार से उस पार ले जाते हैं। नदी को पार करना होता है तो दो माध्यम होता है। एक तो माध्यम है वो पुल, पुल के ऊपर से हम जाते हैं तो इस पार से उस पार चले जाते हैं, और दूसरा माध्यम है नौका। पुल के ऊपर से और नौका के माध्यम से दोनों से पार होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। पुल से पार होते हैं तो पुल से गुजरने वाला पार हो जाता है, लेकिन पुल जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। पुल कभी यात्रा नहीं करता। पुल से गुजरने वाले इधर से उधर पार हो जाएं, लेकिन पुल जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ नौका है, नौका न केवल सामने वाले को पार लगाती है, अपितु उसे पार लगाने के साथ साथ खुद भी पार होती है। जो आप तिरे औरों को तारे, तारन तरन जिहाद, उसी को बोलते हैं। आचार ऐसे ही नौका है जो खुद तिरते हैं और दूसरों को तारते। वे है आचार्य परमेष्ठी। आचार्यति आचार्यति अन्यान स आचार्य, जो स्वयं आचरण करे और दूसरों से आचरण कराए, उनका नाम आचार्य है। पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य होते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार, इन पंच आचारों का वो खुद पालन करते हैं, और पालन करते हैं तब दूसरों से करवाते हैं। ध्यान रखना, कोई कार्य हम दूसरों को केवल बताएं और खुद ना करें तो उसका असर नहीं पड़ता, और कोई बात हम खुद करें भले दूसरों को ना बताएं, उसका असर ज़्यादा पड़ता है। वाणी का असर कम होता है और चर्या का असर ज़्यादा होता है। इसलिए आचार्य के विषय में बताया, जो पंचाचार का पालन करते हैं और कराते हैं, पहले खुद करते हैं, बाद में सामने वालों से कराते हैं, और उनकी मुद्रा ही एक
सामने वाले को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे देती है। आचार्य की मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी भूमिका है। आचार्य के लिए एक विशेषण दिया है, परहित संपादन एक वृत्त्या आचार्य वर्यम, जिनका दूसरों का कल्याण करना ही एक बहुत बड़ा कार्य है, दायित्व है, वे आचार्य हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि की भक्ति जो पंचाचार का खुद पालन करते और कराते हैं। ज्ञानाचार का मतलब ज्ञान का निर्दोष रीति से पालन, ज्ञान में पारंगत होना, ज्ञान में निष्णात होना और उस ज्ञान का निर्दोष रीति से आराधन करना, न केवल ज्ञान की आराधना करना अपितु ज्ञान के फल को भी प्राप्त करना, ये ज्ञानाचार है। सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करते हुए खुद पालन करना और दूसरों से करवाना, ये दर्शनाचार है। 13 प्रकार का चारित्र है, 5 समिति, 5 महाव्रत और आपके जाकर के 5 समिति, 6 आवश्यक और आपके जाकर 13 चारित्र होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 प्रकार की क्रियाएं अलग होती, 6 आवश्यक, 5 महाव्रत और आशिका निशिका को मिलाकर 13 क्रिया होती। तो 13 प्रकार के चारित्र का जो निर्दोष रीति से खुद पालन करे और कराए, उसका नाम आचार है। ये उनका चारित्राचार है। 12 प्रकार के तपों को वो खुद धारते हैं और अपने शिष्यों से उसका आचरण कराते हैं, ये तपाचार है। और अपनी शक्ति को छिपाए बिना तप में निरंतर उत्साह बनाए रखना, ये वीर्याचार है। वे स्वयं उत्साहित होते हैं और उनको देखकर उनके शिष्यगण भी उत्साहित होते रहते हैं। ऐसे आचार जो तुम्हारे संसार सागर से पार उतरने के लिए कर्णधार बन करके आए। आचार ऐसे खिवैया हैं जो हमें संसार से पार उतार देते हैं, वे कर्णधार हैं। उनका हस्तावलंबन मिलते ही हमारी आत्मा के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे आचार्य वरी की भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का निमित्त होती है। वे आचार्य जो 36 मूल गुणों के धारक होते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, 5 समितियों का पालन करते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 12 तपों का आचरण करते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं। ऐसे आचार 6 आवश्यक, 4 आराधना मूल गुण में नहीं आता। तो ये इनका जो पालन करते हैं वे आचार, उनकी हम शरण ग्रहण करें जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। बंधुओं, आचार्य का जो पद है बहुत गरिमापूर्ण पद है। दुर्भाग्य है कि आज के युग में आचार्य एक डिग्री बन गया है। बंधुओं, आचार्यत्व कोई डिग्री या उपाधि नहीं, आचार्यत्व एक बहुत बड़ा दायित्व है। और इस शताब्दी में आचार्य पद का जितना अवमूल्यन हुआ है उतना अतीत में कभी नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो मुनि जैसे भी नहीं हैं और आचार्य बने हुए हैं। दीक्षा लेते ही आचार्यत्व को प्राप्त कर लेना या इसी शर्त पर दीक्षा लेना कि हम आचार्य बनाएंगे, तो हमें तो ऐसा लगता है कि अब आचार्य तो कोई उपाधि जैसी बन गई है और उसका मूल्य और महत्व सब खत्म हो गया। आचार्यत्व की गरिमा गिरने से पूरी आचार परंपरा ही प्रभावित हो गई। शुद्धाचार्य की जो परिपाटी थी वो बिगड़ते जा रही है। आगम में जो आचार्य की व्यवस्था बताई है, आचार्य संघ के नायक होते हैं। संघ के नायक, उन्हें गण नायक कहा जाता है। एक संघ में एक आचार्य की व्यवस्था दी गई जिसके निर्देशन और नेतृत्व में पूरा संघ चलता है और उस आचार्य के जीवित रहते कभी कोई दूसरा आचार्य संघ में नहीं बनता। जब उस आचार्य का जीवन का अंतिम चरण सामने आ जाता है तो वे आचार्य अपने आचार्य पद को अपनी साधना में बाधक जान उस दायित्व को अपने संघ के ही किसी योग्य साधु के ऊपर सौंपते हैं और उसे अपना बालाचार या उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करते हैं और वे ही धीरे 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 सारा दायित्व सौंपकर एक दिन अपना आचार्य पद उसे समर्पित करके अपनी संलेखना को धारण करते हैं। आगम की व्यवस्था तो ये रही, लेकिन आज कुछ व्यवस्थाएं दूसरी होते जा रही हैं। अब मुनि कम, आचार्य ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक कवि ने लिखा था कि बहुत पहले की बात है, सन 95-96 के आसपास की, जब आचार्यों की दीक्षा की बहुत होड़ सी लगी तो उनने 2 पंक्तियां बहुत सार्थक लिखी कि 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष 2 पद न जाने कहाँ खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य हो जाएंगे।
ये सोचने जैसी बात। ये जो एक परंपरा है ये बड़ी गलत परंपरा, और समाज में इसको लेकर के जागरूकता होनी चाहिए। समाज इसे अनदेखा करती है। आजकल एक आचार्य के रहते रहते अनेक आचार्यों की दीक्षा होने लगी, एक साथ 5-5 आचार्यों की दीक्षा के संस्कार होने लगे। ये सर्वथा आगम विरुद्ध है और व्यवस्था के विरुद्ध है। और हम जैसे साधुओं को तब दिक्कत होती है जब ऐसे आचार्यों का मिलना होता है जिनकी दीक्षा लिए 3 और 4 बरस नहीं हुए और आचार्य बन बैठे हैं, और चर्या और क्रिया में भी कोई तालमेल नहीं, और हम जैसे 20-20 और 25-25 बरस के साधुओं से वे अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें आचार्य जैसा बहुमान दे, तो आखिर हमें कैसे कर सकते हैं? जो आगम और व्यवस्था के विरुद्ध है उनके चरणों में हम लोगों का सिर कभी झुक नहीं सकता। लेकिन समाज है जो इस बात को समझ नहीं पाती। समाज चाहती है कि ये आचार्य है तो इनको आचार्य जैसा बहुमान दो। बंधुओं, आप लोग दो तो दो, लेकिन साधु संहिता तो एक संहिता है। हम लोग अनुशासन से बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ तो एक आचार हैं और अंत तक एक ही आचार रहेंगे, ऐसी हम लोगों की भावना है। बंधुओं, आचार्य के बाद आचार्य की जो व्यवस्था होती है उससे एक गरिमा होती है, संघ का अनुशासन बढ़ता है, नियंत्रण होता है। और जब ऐसे अनेक आचार्य हो जाते हैं तो स्वच्छंदाचारिता स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है, स्वच्छंद व्यवस्थाएं बढ़ जाती है, सारा नियंत्रण खो जाता है, संघ का आंतरिक अनुशासन और आंतरिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसके प्रति जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आचार्य बनते जाएं तो बड़ा गड़बड़ होगा। सन 1988 की बात है, मेरी मुनि दीक्षा हुए 1 महीने हुए। 1 महीने के बाद ललितपुर में आचार्य महाराज की उपस्थिति में उनकी ही साक्षी में मेरा एक प्रवचन हुआ। आचार्य महाराज की आज्ञा से आधा घंटा मैंने प्रवचन किया। प्रवचन करके मैं सीधे अपने कमरे में आया और कुछ संभ्रांत से व्यक्ति आए और आकर के सीधे मेरे साथ बैठ गए और मुझे प्रणाम करके उनने कहा, महाराज कहाँ क्या बोलते हो महाराज, कितना अच्छा बोलते हो, कहाँ फंसे हो आप, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। सन 1988 की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। कितना अच्छा क्या बोलते हो महाराज, कहाँ फंसे हो, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। हमने कहा हमें अपना आचार्य नहीं बनवाना, हम ऐसे ही ठीक। ये प्रवृत्ति है, ये एक व्यवस्था है, इसके प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए। आचार्य कौन है, आचार्यत्व की गरिमा से कौन मंडित हो सकता है? मूलाचार में एक आचार्य के 8 गुण बताएं। उन 8 गुणों से मंडित साधक ही आचार्य की योग्यता रखता है, हर कोई नहीं। किसी को आप आचार्य नाम से बना दो, इससे आचार्यत्व प्रतिष्ठित नहीं होता, अपितु आचार्यत्व की गरिमा ही खंडित होती है, जैसा कि आजकल हो रहा है। समाज में भी इस विषय को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है उससे बड़ा गड़बड़ होता है और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए जो इस व्यवस्था को अव्यवस्था मान करके उससे दूर होते हैं। आज वर्षों के दीक्षित मुनियों के प्रति अगर आपका उपेक्षा का भाव होगा और आज के इस तरह की व्यवस्थाओं को आप प्रोत्साहित करने लगेंगे तो हर साधु आचार्य बनने की होड़ में लग जाएगा और सब आचार्य बन जाएगा, तो मुनियों का क्या होगा? विचार करो। आचार्य महाराज कहते हैं पंच परमेष्ठि में अगर विचार किया जाए, आचार्य उपाध्याय और साधु में साधु की जो गरिमा है वो आचार्य से भी बढ़कर है। सन 1985 में जब मैं ब्रह्मचारी था, आहार जी में एक विद्वान आए और उन्होंने आचार्य महाराज से संस्कृत में एक प्रश्न किया, आचार्य उपाध्याय साधु सु को बर है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं में श्रेष्ठ कौन है? तो आचार्य महाराज ने कहा साधु बर है, साधु श्रेष्ठ। बोले क्यों? बोले आचार्य जब तक अपने आचार्यत्व में लगे रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। आचार्य जब आचार्य पद को त्याग कर आत्मा में निमग्न होकर साधु बनेंगे तभी उनका कल्याण हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग। ये आचार्यत्व है। जैसा ज्ञान सागर महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपना पद आचार्य महाराज को सौंपकर उन्हें अपना निर्याप का आचार्य बनाया, उन्हें अपना गुरु बनाया, उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया और कहा, हे गुरु महाराज, मेरे जीवन की अवस्था ढलान पर है, मैं अपने जीवन के उत्तमार्थ को संपन्न करने के लिए संलेखना धारण करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे निर्यापक आचार्य के रूप में मुझे स्वीकार कर मुझे शरण दे। और वे मुनि बन करके अपना कल्याण किए। बंधुओं, कल्याण साधु को होता है, आचार्य का नहीं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं इस प्रकार के पदों के व्यामोह में कभी मत लगो। परमेष्ठी के पद से बड़ा और कोई
पद नहीं होता। साधु परमेष्ठी वह परमेष्ठी है जो मुक्ति के अधिकारी होते हैं। अरहंत भगवान भी जब समो शरण को छोड़ते हैं तब जाकर के उनको मुक्ति मिलती है। समो शरण में बैठे बैठे उनको मुक्ति नहीं मिलती। ये तो एक दायित्व है संघ की व्यवस्था के संचालन का। जैसे आप लोग भी देखते हैं बाप के जिंदा रहते बेटे के सिर पर पगड़ी नहीं बांधी जाती, ऐसे ही अपने आचार्य के रहते हुए शिष्य का आचार्य होना उचित नहीं माना जाता। वो बालाचार्य तो हो सकता है, एलाचार्य तो हो सकता है, लेकिन आचार्य नहीं। लेकिन आज जो ये व्यवस्थाएं बन पड़ी है वो आगमानुकूल नहीं है। मैं आपसे बोल रहा था आचार्य के 8 गुण मूलाचार्य में बताएं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, आया पाय प्रदर्शी, अपाय और उपाय के प्रदर्शी। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, आय और अपाय और उपाय के प्रदर्शी, अपरिश्रावी, औपीड़क और आचारवान, आधारवान। मैं बोलता हूं एक एक करके याद आएगा। देखिए, आचारवान, आचारवान का मतलब है स्वयं आचरे और दूसरों से आचरण कराए। खुद आचरण नहीं करेंगे तो सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे आचार्य महाराज की एक विशेषता है, वो पहले करते हैं बाद में कहते हैं। पहले करते हैं बाद में कहते हैं तो उसका असर ये होता है कि हम लोग उसको प्राणपन से अपनाने की बात सोचते हैं। उन्होंने हम लोगों से एक बार, हमारे संघ में प्रायः मुनिराज लोग चटाई नहीं लेते, कड़कड़ाती ठंड में भी चटाई नहीं लेते, पर चटाई नहीं लेने के लिए जब उनने हमसे कहा, उन दिनों में क्षुल्लक था तब की बात है, जब उनने मुझसे कहा कि चटाई नहीं लिया करो, तो मैंने देखा कि चटाई लेने का हमसे तो बाद में कहा, वे खुद दरवाजे पर कुछ लगाने का निषेध कर दिया कि कोई हवा को रोकने का भी उपाय मत करो। वे खुद जितना करते हैं उसका एक अंश हम लोग कर पाते हैं। यदि वे नहीं करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। मैनेजमेंट के विषय में ये कहा जाता है कि जो आपको करवाना है उसे खुद करो, कहो मत। कहोगे तो करेगा नहीं और करोगे तो सब करेगा, बिना कहे करेगा। आचार वही होते हैं जो स्वयं इतना करते हैं कि उनको देख करके सामने वाले खुद प्रेरणा प्राप्त कर जाते हैं और अपनी चर्या में दृढ़ रहते हैं। वे एक बार बहुत अस्वस्थ थे और अस्वस्थ के कारण उनका शरीर अस्वस्थता के कारण काफ़ी शिथिल हो गया था। तो चर्चा में ऐसी बात भी आई कि आज बहुत शिथिलता लग रही है और बिहार जन थकान भी है। सामायिक में बैठने का टाइम था, हमने कहा महाराज श्री आप विश्राम कर लीजिए आज। तो विश्राम करने की बात जैसे ही की वे उठ के खड़े हो गए, आवर्त करने लगे। बोले सुनो, अगर मैं विश्राम करूंगा तो तुम लोग न जाने क्या करने लगोगे, इसलिए तन को विश्राम देने की बात मन कर रहा है। अब मन की बात नहीं सोचना, आत्मा की बात सोचना है। और वे उस स्थिति में भी खड़े होकर सामायिक करने लगे। बंधुओं, ये आचारवान आचार्य की एक महिमा होती है। तो जो स्वयं आचारवान, दूसरा आधारवान, संघ को आधार दे। कोई भी स्थिति हो उन सबको जानते हों और संघ में कोई आता है तो उसको मजबूत आधार दे, जिसके बल पर उसका ठीक ढंग से निर्वाह होता रहे। ये एक आधारवान नाम का आचार्य का महत्वपूर्ण गुण है। जिसमें होते हैं वे ही आचार्यत्व के योग होते हैं। लेकिन जो खुद स्थिर नहीं है वो दूसरों के लिए आधार क्या दे सकेगा। जो उसका चारित्र बहुत पक्का होता है, जो संयम के परम धनी होते हैं, वे ही ऐसे आधार को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। फिर तीसरा है व्यवहारवान, जो प्रायश्चित आदि के व्यवहार को अच्छी तरीके से जानते हों और लोक व्यवहार के विषय में भी वो जो अच्छी तरह से जानते हो। किस शिष्य का कैसा सत्य है, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, देश काल की स्थितियां क्या है, इन बातों को जो अच्छी तरह से जानते हैं वे कहलाते हैं व्यवहारवान, जो आचार्य का तीसरा गुण है। चौथा गुण है प्रकर्ता। वे संघ के संचालक होते हैं, संघ के नायक होते हैं। शिष्य अगर आया है तो उसे पूर्ण संरक्षण देकर उसका संग्रह करते हैं, उसका अनुग्रह करते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसके दोषों का निवारण करने का उपाय सोचते हैं। ये सब प्रकर्ता नाम का एक गुण होता है। आचार्य तो कुंभकार की तरह होते हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी को घड़े का रूप प्रदान कर देता है, ऐसे ही आचार्य कुंभकार की तरह अपने शिष्य के व्यक्तित्व
अस्तित्व का निर्माण करते हैं। ये प्रकर्ता नाम का एक गुण है। इसके बाद एक गुण है औपीड़क। औपीड़क का मतलब है शिष्य के भीतर की बात को निकाल देना। शिष्य के भीतर की बात को निकाल देना। अगर उसने अपने अहमवश अथवा अपने अंदर की कुटिलतावश कोई पाप बचा लिया तो भीतर जैसे मल रहेगा तो घाव ठीक नहीं होगा। तो उस घाव को बाहर निकालने के लिए पूरा तरह से मसल करके पूरे पीप मवाद को बाहर निकाला जाता है। ऐसे आचार्य इतने निष्णात होते हैं कि शिष्य के अंदर के दोषों को निकालकर उसके अंदर से सब उगलवा लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर देते हैं। ये औपीड़क नाम का गुण होता है। लेकिन इसके साथ एक विशेष गुण होता है अपरिश्रावी। लेकिन आचार्य को यदि कोई शिष्य अपनी बात दिल खोल करके बता देता है, वे सुन तो लेते हैं लेकिन उनके पेट से वो बात कोई निकाल नहीं सकता, किसी हालत में नहीं निकाल सकता। और शिष्य के मन में इतना विश्वास होता है, इसलिए वो जाकर एक निश्चल बालक की तरह उनके अंदर उनके समक्ष अपने सारे दोषों की आलोचना कर देता है। और वे आलोचना को सुनकर यही सोचते हैं कि मार्ग में चलने वालों से स्खलन तो होता ही है, दोष होना ज़्यादा बुरा नहीं है, दोषों के प्रति लापरवाह होना बुरा है। यदि दोष हुआ है और दोषों के शोधन की भावना हमारे मन में है तो बड़े बड़े दोष का भी प्रायश्चित के बल पर प्रक्षालन किया जा सकता है। ये आचार्य का 7वां गुण है। और 8वां गुण जो मैं भूल रहा था वह है निर्यापकत्व। वो निर्यापक आचार्य बनते हैं। कोई अपने जीवन में अंत में समाधि संलेखना धारण करता है तो उस समाधि संलेखना को धारण करने के लिए वे निर्यापक आचार्य बनते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको संरक्षण और संसार सहारा देकर उनकी निर्दोष रीति से संलेखना कराते हैं। ये निर्यापकत्व है। आधारवान, आचारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, आय उपाय प्रदर्शी। अपाय उपाय क्या परिस्थिति है, कोई रोग शोक तो नहीं है, देश काल की स्थिति क्या है, कोई कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट का निवारण कैसे किया जा सकता है, सामाजिक कष्ट, राजनीतिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, धार्मिक कष्ट, अगर किसी तरह का कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट के निवारण में भी वे समर्थ होते हैं। ये आय उपाय प्रदर्शी नाम का एक गुण है। इसके बाद औपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापकत्व ऐसे गुण होते हैं। इन गुणों से मंडित आचार्य परमेष्ठिन की भक्ति हमें इस संसार सागर से पार उतारने वाली होती है। हम ऐसे आचार्यों का बहुमान करें, उनकी शरण में रहें, उनकी शरण में रहें, उनके गुणों को अपना आदर्श मान करके चले, उनका शासन हम पर हमेशा बने रहे और हम उनके ही छत्र छाया में अनुशासित होकर के चले। ऐसी भावना बनाए रखना आचार्य भक्ति नाम का एक विशेष भावना है। उस भावना के बल पर हम संसार सागर से पार उतर सकते हैं। बंधुओं, 16 कारण भावना में आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। शेष चर्चाएं आप सबसे आने वाले दिनों में की जाएगी। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कल तीज है ना, कल